नमस्कार एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं अदर्स क्लासेस सांचौर। आज हम लेके आए हैं आपके सामने मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, जो आपके फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अवकलन, जिसका नाम है इंग्लिश में डिफरेंशिएशन बोले तो नीट जेई की तैयारी करने वाले और 11th-12th के साथ में ये जो अपने बेसिक मैथमेटिक्स है, फिजिक्स का एक बेसिक पार्ट है जिसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, वो है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। उसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक मैंने लिया है आज आपके सामने, अवकलन। क्या लिया है? अवकलन। अपन आज डिस्कस करेंगे इस अवकलन के बारे में। अवकलन को कैसे करना है, मैं प्रत्येक अलग अलग पार्ट को करने की कोशिश करूंगा। आप सभी पूर्ण रूप से 100% तैयार होकर के मेरे सामने प्रस्तुत होवे, ताकि आपको 101% एक एक चीज़, सामग्री, एक एक टॉपिक जो है वो क्लियर होता जाए और आपको समझ में आता जाए। तो अपन आज अवकलन का सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं, कांस्टेंट। एक इसमें अपन बात करें अवकलन की, अवकलन का एक लोगो होता है, लोगो यानी कि d/dx बोले तो, यानी कि यहाँ कोई एक फंक्शन दे रखा होगा आपको, यहाँ कोई आपको दे रखा होगा फंक्शन को हिंदी में बोले तो फलन। यहाँ आपको कोई भी फलन दिया हुआ होता है। फलन मतलब समझे तो बोले तो साइन थीटा मिल सकता है, एक्स e⁻x मिल सकता है, x² + x मिल सकता है, 2 3 4 5 7 8 कुछ भी मिल सकता है। यानी कि कोई भी फंक्शन मिले उसका आपको बोले अवकलन कीजिए। क्या कीजिए? अवकलन कीजिए। यहाँ फंक्शन यदि x के पदों में है तो यहाँ x लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ अगर आपका फंक्शन t के पदों में है तो यहाँ t लिखा हुआ मिलेगा, और यहाँ थीटा के पदों में है तो यहाँ थीटा लिखा हुआ मिलेगा। यानी कि आपके अवकलन का एक लोगो हो जाएगा, उस लोगो का नाम है d/d, और यहाँ पर वो होगा जो फंक्शन का बेस होगा। यानी कि फंक्शन जिसके रेस्पेक्ट में करवाना चाहता है, जिसके सापेक्ष करवाना चाहता है, वही आपका यहाँ होगा। क्या मेरी बात आपके दिमाग तक पहुँच रही है? तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। अवकलन का सबसे पहला एक फंक्शन है। अपन कुछ एक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। फंक्शन को हिंदी में बोले तो फलन। फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले मैं टाइप्स बताऊंगा फंक्शंस के, यानी कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, और उसमें से एक एक टाइप को उठाएंगे और धीरे धीरे आपके माइंड तक, बेजे तक घुमाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन। और नंबर 2 पे आपका आता है पॉलिनोमिकल फंक्शन। पॉलिनोमिकल फंक्शन। और नंबर 3 पे आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस। नंबर 4 पे आपका आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और नंबर 5 पे आएगा लोगरिथम फंक्शन। लोगरिथम फंक्शन। इन फंक्शंस के बारे में बारी बारी अपन डिस्कस करेंगे। यानी कि अपन जो अवकलन करेंगे वो इन फंक्शंस का अवकलन करेंगे। कुल मिलाकर के अवकलन के रूप में देखा जाए तो टोटल आपके जो अवकलन रहने वाले हैं वो ये रहने वाले हैं। यहीं से कोई क्वेश्चन उठा के पटका जाता है और वहीं आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहला आपका फंक्शन जो है, फलन जो है, वो आपका है कांस्टेंट फंक्शन। तो मैं सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन को पढ़ूंगा, उसके बाद 2 नंबर अगर फंक्शन की बात की जाए तो पॉलिनोमिकल फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और नंबर 5 पे पढ़ने वाले हैं अपन लोगरिथम फंक्शन। इन फंक्शन का बारी बारी स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करने वाले हैं। तो अभी अपन सबसे पहले उठा के पटकते हैं कांस्टेंट फंक्शन को। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला अपना फंक्शन जो है वो है कांस्टेंट फंक्शन। यहीं से मैं मेरा लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। समझना कांस्टेंट फंक्शन क्या है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है मैथमेटिक्स का कोई भी नंबर, मैथमेटिक्स का कोई भी नंबर जिसकी वैल्यू आप जानते हो, जैसे कि पाई है, पाई की वैल्यू आपको पता है कि 22/7 होती है, या फिर 3.14 समथिंग। यानी कि वह वैल्यू जिनके बारे में आपको जानकारी है, या वह वैल्यू जिसके बारे में फिजिक्स या मैथमेटिक्स जानती है ऑलरेडी, वो वैल्यू आपकी कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। उसे अपन कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। कांस्टेंट को अगर हिंदी में बोला जाए तो नियत मान,
कांस्टेंट को अगर हिंदी में बोला जाए तो नियत मान। नियत का मतलब वह वैल्यू जो फिक्स है, जिसके बारे में आप कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जानते हो, उसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या आएगा। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 लिया मैंने, मैथमेटिक्स का कोई भी एक डिजिट ले लिया, मैथमेटिक्स का कोई भी एक डिजिट ले लिया। सपोज पहला एग्जाम्पल है, मैंने बोला 5 का डिफरेंशिएशन करो, तो सीधा सा क्वेश्चन रहता है कि किसके रेस्पेक्ट में करें। तो फंक्शन के अंदर आपको x दिख रहा है या y दिख रहा है? सर कुछ नहीं दिख रहा, ना ही x दिख रहा है और ना ही y दिख रहा है। तो उस कंडीशन में आपकी जिसकी इच्छा हो वो कहता है d/dx, x के रेस्पेक्ट में करो, तो आप x के रेस्पेक्ट में करो, t के रेस्पेक्ट में करो, थीटा के रेस्पेक्ट में करो, कुछ भी करो। लेकिन यहाँ अगर आपको कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ हो तो उसका डिफरेंशिएशन सदैव 0 आता है, सदैव 0 आता है। मैं आगे अभी आपके सामने रखूंगा d/dx, मैं 10 का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, एक नंबर मिला आपको 10 और 10 का डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा? 0 होगा। ये एग्जांपल नंबर 2 मान सकते हो, ठीक है ना। अब मैं एक डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ d/dx, मैंने लिख दिया 3 × 10 की घात 6, इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। एक वैल्यू है, एक वैल्यू दी है, यानी कि फिक्स वैल्यू, यानी कि 3 के पीछे 6 0, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू का जब भी डिफरेंशिएशन किया जाता है आंसर क्या आएगा मेरे भाई? 0 आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट फंक्शंस क्लियर। कांस्टेंट फंक्शन यानी कि वह मैथमेटिकल नंबर या वह फिजिकल नंबर जिनके बारे में आपको जानकारी हो, जिसके बारे में आप जानते हो, उसका अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। समझ लो ना मेरी बात। अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। 1 नंबर कांस्टेंट फंक्शन होने के बाद में 2 नंबर बात करेंगे पॉलिनॉमिकल फंक्शन। पॉलिनॉमिकल फंक्शंस अपना 1 नंबर हो गया था कांस्टेंट फंक्शन। 2 नंबर अगर फंक्शन की बात की जाए तो वो फंक्शन है पॉलिनॉमिकल फंक्शन। अब पॉलिनॉमिकल फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जल्दी से कमेंट में बताओ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ जी। तो अभी कांस्टेंट फंक्शन के बारे में अपन ने डिस्कस किया और ये इसके कुछ एग्जांपल्स थे जिनके बारे में आपको बताया। अभी अपन 2nd नंबर पे जो फंक्शन पढ़ने वाले हैं वो फंक्शन है पॉलिनॉमिकल फंक्शन। अभी इसको मैं थोड़ा डस्ट कर देता हूँ 1 नंबर फंक्शन को, ताकि अपने को स्पेस मिल पाए और अपन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए। समझ रहे हो ना मेरे लाल, समझ रहे हो ना मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे रसगुल्लों, समझ रहे हो ना मेरी बात। अभी अपन 2 नंबर पे जिस फंक्शन का डिस्कस करने वाले हैं वो अपना है पॉलिनॉमिकल फंक्शन। पॉलिनॉमिकल फंक्शंस, ठीक है। अब ये पॉलिनॉमिकल फंक्शन जिसे अगर हिंदी में बोला जाए तो बहुपदीय फलन, बहुपद फलन। अब ये बहुपद फलन क्या होता है? बहुपद का मतलब समझते हो, वह जिसमें 2 या 2 से अधिक पद आए हुए हो। पद का बोले तो जैसे कि कोई x की फॉर्म में दे हो, t की फॉर्म में दे रखे हो, अदर ऑल आर फॉर्म में दे रखे हो। जैसे कि होने चाहिए बीजगणितीय। बीजगणित का मतलब समझते हो? बीजगणित का मतलब होता है कि कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों से मेल से बने हुए फलन, फंक्शंस, वो कहलाते पॉलिनॉमिकल फंक्शन। मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने एक एग्जाम्पल ले लेना है, एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि x की पावर 3 है प्लस x की पावर 2 है, या फिर पहले एक ही पद से शुरू किया जाए। x की पावर 3 है और आपको बोला जाए इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा d/dx। यहाँ जो आपको पावर दिख रही है, इस पावर को आगे लिखना है और इसमें एक पावर कम करनी है। ये रूल होता है पॉलिनॉमिकल फंक्शन का, ठीक है। यानी कि इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करने जाऊँ, इसका यदि मैं डिफरेंशिएशन करने जाऊँ, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x की पावर, ये 3 है तो 3 में से 1 माइनस कर दो, तो 3x और 3 में से 1 माइनस कर दिया तो आपका हो जाएगा 2, और आपके पास में इसका डिफरेंशिएशन फाइनल रूप से मिल जाएगा 3x²। ये था आपका पॉलिनॉमिकल फंक्शन। यहाँ से मैं आपको एक फॉर्मूला डिजाइन करके बता रहा हूँ, यानी कि x की पावर कुछ भी। अब जरूरी है कि 3 ही आएगा? नहीं, 3 के अलावा और भी कोई नंबर आए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। मैंने बोला n का मतलब क्या होता है कि x की पावर 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटिव कुछ भी पूछे, समझ गए? कुछ भी n की वैल्यू रख दे।
एक्स की पावर एन कुछ भी रख दे, तो अगर उसका डिफरेंशिएशन पूछे तो मैं इसका डिफरेंशिएशन क्या करूँगा, रूल सेम लगाना जो पीछे यहाँ लगा है एक्स की पावर 3 में। इसका अगर मेरे को डिफरेंशिएशन पूछे तो ये एक्स की पावर जो एन दिख रही है उसको तो अपन आगे लिख देंगे और एक्स को एक्स लिख देंगे और इसकी पावर जो एन है इसमें से एक कम कर देंगे। यही आपका फाइनल आंसर माना जाता है। एक्स की पावर एन का अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो उसका डिफरेंशिएशन जो होने वाला है वो होने वाला एन एक्स की पावर n-1। क्लियर ना कंसेप्ट। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ एक क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपको एक एक बात क्लियर करवा सकूं। अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। वो एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया कि dy/dx करो x की पावर 2 का, तो आपने धाड़ से उत्तर बताया सर इसको आगे लिख दो और इसमें एक घात कम कर दो, 2 की जगह 1 लिख दो, ये आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने एक और क्वेश्चन दिया आपको, बोले तो एक और क्वेश्चन दिया dy/dx x की पावर 4 दे दिया, तो आपने क्या बोला धाड़ से सर 4 आगे लिख दो x की पावर 3 कर दो। इट्स ओके, लगभग आपको समझ में आ रहा है। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 3 ट्राई करता हूँ। अब मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, इसके अंदर थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है ना। मैंने बोला x की पावर 3/2 है, मैंने ये बोला x की पावर 3/2 है, तो अब आपके माइंड में क्या बात चल रही है वो चीज़ मुझे ज़रूर बताएं। सर माइंड में क्या चलना चाहिए, जो पावर है उसको तो आगे लिख दो और इसमें एक माइनस कर दो। बिल्कुल सही बोल रहे हो, यानी कि 3/2 को आगे लिख दिया और x की पावर 3/2 है उसमें से 1 माइनस कर दो, ठीक है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग। चलो ठीक है सर, माइनस कर दिया। अब 3/2 x की पावर 2 1 जा 2 और 3 में से 2 गया तो 1, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। ये आ जाए आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर। वैसे देखा जाए तो ये फाइनल आंसर है। कोई कहता है सर इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करके बताओ, तो इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे तो कैसे होगा, 3/2 जो है x की पावर हाफ है, किसी की पावर हाफ होती है उसका मतलब क्या होता है कि वह संख्या का अंडर रूट, इसको रूट में लिख दो यानी कि अंडर रूट ऑफ x। क्या क्लियर बात, क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके आपका कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने 4 नंबर क्वेश्चन लिया, dy/dx कर रहे हैं अपन x की पावर हाफ का, x की पावर हाफ का, x की पावर हाफ का मतलब अंडर रूट, तो मैं इस क्वेश्चन को x की पावर हाफ भी लिख सकता हूं, इसको मैं अंडर रूट के अंदर x भी लिख सकता हूं। क्वेश्चन आपको ऐसा मिले तो भी आपको यही समझना है कि ये x की पावर हाफ है, और अंडर रूट ऑफ x मिले तो भी आपको क्या समझना है कि मुझे जो डिफरेंशिएशन करना है वो करना है x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर ना कंसेप्ट। चलिएगा देखिएगा, ये जो दे रखा है इसका मतलब क्या, dy/dx, इसको मैं थोड़ा पावर के रूप में लिखूं क्योंकि अंडर रूट का अभी तक आपको थोड़ा माइंड में यूं हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, पावर के रूप में लिखा, पावर के रूप में लिखा। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ ही तो, हाफ पावर का मतलब ही तो रूट होता है। जी सर। अब क्या करेंगे, इसके अंदर वही थ्योरम लगाएंगे, कौन सा, कि ये जो पावर है उसको आगे लिख दो और पावर जो है 1/2 उसको आगे लिख दिया और x की पावर 1/2 के अंदर 1 माइनस कर दो, ठीक है सर, हो गया। अब क्या करेंगे, 1/2 x की पावर हाफ में से 1 माइनस किया तो माइनस का हाफ, तो यह आ जाएगा माइनस का हाफ, समझ रहे हो, हाफ -1, हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 यानी कि माइनस का हाफ बच जाएगा, तो माइनस का हाफ बच गया। अब क्या इसको थोड़ा क्या करते हैं, ऊपर वैल्यू जो है वो पावर जो है वो माइनस में, उसको जैसे तैसे करके अपन क्या करेंगे, प्लस में लिखने की ट्राई करेंगे। चलिए इसको प्लस में कैसे लिखते हैं, 1/2, और ये जो प्लस में वैल्यू लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको नीचे लिख देंगे यानी कि x की पावर 1/2। क्या मेरा कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, 1/2 x की पावर हाफ है, तो x की पावर हाफ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ x। बिल्कुल सर। तो आपके अंडर रूट ऑफ x का अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो फाइनल रूप से अंडर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिल जाने वाला है, 1/2 अंडर रूट x, 1/2 अंडर रूट x। अब जो भी कभी भी कोई भी फंक्शन मिले, आप माइंड में एक बात फिट कर लो, फिक्स कर लो कि मुझे जब भी अंडर रूट के अंदर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछा जाए, अंडर रूट के अंदर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो मुझे उसका उत्तर लिखना है 1/2, और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो की वो, x है तो x लिखा, y होता तो y लिखते। अगर y के रेस्पेक्ट में करते तो ये चीज़ ध्यान रखना, मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ इसलिए ये x था तो x आया, y के रेस्पेक्ट में होता तो ऐसा नहीं होता, तो क्या होता वो भी मैं चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है ना। एक एक चीज़ आपको क्लियर करके चलूंगा।
आप बस एक एक बात को समझते जाइए, ब्रेन के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर हर एक चीज़ को डाल के ही जाने वाला हूँ, ठीक है ना। क्या मेरी एक एक बात आपके समझ में आ रही है? चलो ये था अपना पॉलिनोमिकल फंक्शन। कुछ एक एग्जाम्पल और जो आप ट्राई करोगे, और ट्राई करने के तत्पश्चात आप मुझे कमेंट्स के अंदर लिख के बताओगे कि सर इसका आंसर ये होने वाला है। मैं आपका होमवर्क, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप घर पे बैठ के ट्राई करना होमवर्क को, ठीक है। होमवर्क में पहला क्वेश्चन है आपका डी बाई डी एक्स करो, एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 2 का। उसके बाद डी बाई डी एक्स करो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स की पावर 1/2, ठीक है ना। शानदार क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स आप कर लो एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स की पावर 5 का, ठीक है। ये आपको होमवर्क करना है। अब मैं पॉलिनोमिकल फंक्शन को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने क्या इसके रिलेटिव कुछ एग्जांपल दिए आपको, कुछ इसके रिलेटिव एग्जांपल जो होमवर्क में दिए हैं, ठीक है ना, उनको मैं क्लियर करने वाला हूँ। हाँ चलिएगा, तो अभी मैंने होमवर्क दिया, उसमें कई एक बच्चों की दिक्कत आने वाली है, तो मैं होमवर्क के रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस है उनको क्लियर करवाता हूँ, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। अभी मैं यह करता हूँ, मैंने कहा कि डी बाई डी एक्स करो आप एक्स की पावर 3 और प्लस एक्स की पावर 4 का, ऐसा एक इससे रिलेटिव मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया आपको, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? सर अभी तो आप एक एक फंक्शन का करवा रहे थे, ये आपने दो दो फंक्शन ला दिए, अब इसका कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप क्या करो, इसका भी डिफरेंशिएशन करो, डी बाई डी एक्स इसका भी करो। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स ये कह रहा है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसका डिफरेंशिएशन करो। तो मैंने सबसे पहले डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन कर देना एक्स की पावर 3 का, और फिर डिफरेंशिएशन कर देना मेरे को एक्स की पावर 4 का। समझ रहे हो ना मेरी बात? एक एक बात आपके ब्रेन के अंदर फिट हो रही है ना। ये मैंने कर दिया एक्स की पावर 3 का एक्स की पावर 4 का। अब एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा सर? 3x² और इसका क्या आ जाना है 4x³, यानी कि एक पावर कम करनी, यानी कि पावर 4 थी उसकी जगह 3 लिखा, 3 है तो 2 लिखा, ठीक है ना। और ये पावर आगे आ जानी है पॉलिनोमिकल फंक्शंस के रूल्स के मुताबिक, ठीक है ना। ये चीज़ आपके माइंड में यानी आपके ब्रेन में फिट हुई है तो यस बोले, अन्यथा नो बोले। कमेंट के अंदर अवश्य लिखते रहें कितना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, तो आगे अपन डिस्कस करने वाले। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, मैंने लिखा डी बाई डी ए वाई, यानी कि y के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करो। यदि आपका कोई फलन है, फंक्शन है आपका कि y की पावर 3 का, ठीक है ना, इसका मुझे डिफरेंशिएशन बोले तो मैं क्या करूँ? इसका डिफरेंशिएशन बोले तो y के रेस्पेक्ट में करना है, और फंक्शन भी कौन से किसके हिसाब से दे रखा है, किसके पदों में दे रखा है कि सर y के पदों में दे रखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? y है, y के पदों में करना है, 3 आगे लिख दो, y की पावर 2 लिख दो, क्लियर आंसर। समझ रहे हो ना। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, आप समझना, देखना। मैंने बोला y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, लेकिन आपको आगे फलन दे देता हूँ x की पावर 3, x की पावर 4 दे दो, क्यों 3 मैंने लिख दिया, x की पावर 4, x की पावर 5, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने पटक दिया जाता है। अभी अपन क्या करते हैं सुनना। अब मुझे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन आगे जो फंक्शन दे रखा है वो किसके पदों में दे रखा है? x के पदों में, ठीक है ना। इनकी वैल्यू x के पदों में दे रखी है, डिफरेंशिएशन करना y के पदों में। यानी कि आपके माइंड के अंदर एक बात चल रही है कि सर डी बाई डी एक्स होता, यहाँ x होता तो मैं इसका कर सकता था, लेकिन यहाँ x नहीं है, मैं नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको जैसा दे रखा है वैसा लिखो, डी बाई डी वाई तो डी बाई डी वाई लिख दिया, ठीक है। x की पावर 5 तो x की पावर 5 आपने लिख दिया, ठीक। अब एक काम करना, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो करना। आपको क्या करना है, यहाँ आपने dx से गुणा कर देना, dx से भाग कर देना, क्या फ़र्क पड़ेगा सर? कुछ भी तो नहीं, dx से dx कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चलो ऐसा कर सकता हूँ ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, डी वाई को यहाँ भेज देता हूँ और डी एक्स को यहाँ ले आता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ठीक है ना, x की पावर 5 और डी एक्स ऊपर वाला तो जैसे का वैसा तैसा पड़ा है, और नीचे इस डी वाई को यहाँ से पकड़ के मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यानी कि ये डी वाई यहाँ आ जाना है। इस डी एक्स को मैंने यहाँ लिखा और डी वाई को मैंने यहाँ लिखा, बाकी जैसा था वैसा का वैसा छापा। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये चीज़ मुझे बताओ कि सर इसका डिफरेंशिएशन तो हम आराम से कर सकते हैं। कैसे, जल्दी से बताओ। x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन, और पीछे वाला जैसे का तैसा लिख दो, dx अपॉन dy, इसका फाइनल आंसर ये निकल जाना
है 5x⁴ dx अपॉन dy। क्या मेरी बात समझ लो? ये था अपना पोलिनोमिकल फंक्शन। पोलिनोमिकल फंक्शन में भी ऐसा कोई फंक्शन दिया जाता है, उसके रेस्पेक्ट में अगर आपसे डिफरेंशिएशन नहीं होता तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है? ऐसे किया जाता है। ये चीज़ भी आपकी माइंड में रखनी जरूरी है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसको थोड़ा मैं शॉर्ट करने की ट्राई करूँगा, ठीक है? आपके माइंड में कितना फिट बैठता ट्राई ले रहा हूँ। मैं d/dt कर रहा हूँ और फंक्शन दे रहा हूँ x⁴, ठीक है? अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो मुझे सीधा सा पता ये कि यहाँ पर मुझे x होना चाहिए, यानी इस t को मैं कहाँ ले जाऊँगा? पीछे, और t पीछे, ये t पीछे, यहाँ t नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? यहाँ x आप अपनी मर्जी से ला रहे हो, तो यहाँ x आप मर्जी से ला रहे हो तो यहाँ x आ जाना, बिल्कुल सर x आ जाना है। तो यहाँ x⁴ का क्या होगा? क्या 4x⁴ ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन क्लियर रूप से। समझ में आ रही है मेरी बात? एक डिफरेंशिएशन और करके ट्राई कर रहा हूँ मैं, क्या d/dy और t⁴ है, डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d/dy है, तो सीधी सी बात इसका तो डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता? 3t⁴2। अब रही बात, यहाँ t होना चाहिए था लेकिन यहाँ क्या है? y है, तो यहाँ y लिखेंगे बट्टा में, और ये t है मतलब यहाँ dt लिखेंगे। क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अब बता रहा हूँ, समझना। ये आपका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था और फंक्शन दे रखा था x, तो आपने यहाँ dx लिखा और इस dy को आखिरकार उत्तर के अंदर dy लिखा, यानी कि dy यहाँ वाला सीधा यहाँ आ रहा है और जो फंक्शन दे रखा उसका dx आप ऊपर लिख रहे हो। यहाँ पर देखो दोबारा, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मिलेगा x⁴ है और x⁴ का डिफरेंशिएशन करना, लेकिन करना किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में है, तो इस dt को सीधे सीधा यहाँ लिखना है और x आपका फंक्शन है इसलिए dx लिखना है और इसका करना है डिफरेंशिएशन। वही चीज़ मैंने यहाँ की, यानी कि t⁴ का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो t⁴ का डिफरेंशिएशन 3t² और ये dy है तो इस dy को नीचे लिखना ही लिखना है, लेकिन जो फंक्शन है वो किसके पदों में दे रखा है? फंक्शन t के पदों में, तो dt भी लिखना पड़ेगा। तो अब आप माइंड के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर एक बात फिट कर लोगे, यदि कि जिसके रेस्पेक्ट में दिया जाता है उसके रेस्पेक्ट में उसके जो पद होते हैं वो नहीं होते हैं, तो क्या करेंगे? तो उस रेस्पेक्ट को सीधा सीधा नीचे हटा देंगे, उस पदों का एक dx dy dt जो भी होगा वो ऊपर लिख देंगे और इधर क्या कर देंगे? उसका डिफरेंशिएशन, जो फंक्शन दिया जाता है उसका अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या आपको पोलिनोमिकल क्लियर होता है ये? अब मैं क्या करता हूँ, आपको सबसे पहले मैंने कांस्टेंट फंक्शन पढ़ाया और उसके बाद में मैंने पोलिनोमिकल फंक्शन पढ़ाया। अब मैं कांस्टेंट फंक्शन और पोलिनोमिकल फंक्शन दोनों को कंपेयर करता हूँ, दोनों कंबाइंड करके एक क्वेश्चन बनाता हूँ और फिर करके बताता हूँ कि आपको पोलिनोमिकल कितना याद रहता है और कांस्टेंट फंक्शन जो पढ़ा है वो कितना याद रहता है। चलिएगा देखते हैं आगे अपन क्वेश्चन नेक्स्ट, यानी कि इसको जो कंपेयर करके बता रहे हैं, आपको कंपेयर करके बता रहे हैं कि पोलिनोमिकल फंक्शन और जो कांस्टेंट फंक्शन है उनको अपन ने कैसे किया था। देखिएगा, अब मैंने एक फंक्शन ले लिया, कैसे फंक्शन ले रहा हूँ मैं? एक फंक्शन लिया मैंने x⁴, 3x⁴5, 4 और ले लिया 3x² और इसका मुझे कर देना है डिफरेंशिएशन और x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। ये अच्छी बात है, फंक्शन x के रेस्पेक्ट में दे रखा है और मुझे x के रेस्पेक्ट में ही करना है। फंक्शन x के पदों में दे रखा है, x के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है ना? ये चीज़ सबसे अच्छी बात हो रही है अपने लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब dy/dx इसके आगे लगा दूंगा, dy/dx इसके आगे लगा दूंगा, dy/dx इसके आगे लगा दूंगा, dy/dx इसके आगे लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन तो करना है लेकिन इस पूरे पद का करना है, तो मैं बारी बारी सबको करूँगा। देखते हैं, तो मैंने d/dx कर देना है x⁴ का, d/dx कर देना है 3x⁴5 का, d/dx कर दूंगा मैं किसका? 4 का, और फिर d/dx कर दूंगा मैं किसका? 3x² का। अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? अब देखिएगा, ये x⁴ है, इसका डिफरेंशिएशन मैं करूँगा तो क्या मिलने वाला आपको बताओ? क्या सर हमें मिलने वाला 4x⁴, क्योंकि पावर आगे चली जाती है, इसके अंदर एक पावर लेस हो जाती है। अभी देखिएगा, यहाँ 3 और एक ये पोलिनोमिकल फंक्शन, एक कांस्टेंट फंक्शन, दो ही गुणा में मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे? ये फंक्शन इसकी तो वैल्यू आप जानते हो,
इस फंक्शन को आगे लिख दो, यानी कि 3 को आगे लिख दिया। अब मैं डी बाई डी एक्स करूँगा किसका, एक्स की पावर 5 का। यहाँ पर भी ऐसा ही, कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ पर क्या है, 4 है, यानी कि आपके माइंड के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर एक बात आई कि सर ये 4 जो है वो तो अपना एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए सर, 0 होना चाहिए। तो लॉस ऑफ 0, जैसा आपने बोला वैसा मैंने लिखा, यानी कि जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन सदैव क्या होगा, 0 होगा। अब ये प्लस का सिंबल, तो मैंने प्लस का सिंबल लगा दिया। ये 3 और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो 3 को बाहर लिख दिया और डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कर दूंगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दूंगा डी बाई डी एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ऐसा किया जा रहा है, आगे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अभी मैं बारी बारी सबको सल्टाना शुरू कर रहा हूँ। 4x³ तो लिखा हुआ और 3 तो है ही, और ये पावर जो है पावर आ जाएगी आगे, यानी कि मैं यहाँ लिख दूंगा पावर को, और x की पावर 5 है उसकी जगह मैं कितना लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा, और प्लस का 0 है तो प्लस का 0, और प्लस तो प्लस, और 3 है तो 3, और x की पावर 2 है, x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 तो यहाँ जाएगा और x की पावर 1 हो जाएगी, यानी कि 2 में से 1 कम हो जाने वाला है, समझ गए। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लो, यानी कि 0 0 है उसको निकाल दो कचरे को, जैसा भी है सॉल्व करो, ठीक है ना। अब मैंने लिखा 4x³ और 3 5 जा 15, तो ये लिख दिया 15x की पावर 4, और 0 को ऐड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं करता हूँ, एंड 3 2 जा 6, तो ये लिख दिया 6x, और आपके पास ये मिल जाएगा आंसर। अभी कुछ एक सपोज आपके ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए नीट में या जेई में, तो उस नीट के अंदर ये ऑप्शन सपोज मिलता ही नहीं है आपको, तो ऑप्शन कैसा मिलेगा उसको, वो ऑप्शन को क्रम से जमा के देगा आपको, ठीक है ना। क्रम से कैसे, ये 4 पावर आगे लिखेगा 15x की पावर 4, और उसके बाद में ये 4x की पावर 3 है तो इसको याद डालेगा 4x की पावर 3 और प्लस 6x, ऐसा क्वेश्चन, यानी कि ऐसा ऑप्शन में देता है। तो ये चीज़ बोले या ये चीज़ बोले, बात सेम ही है, ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ रहे हो। ये था आपका पॉलिनोमिकल फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन, उन दोनों को मैंने कंपेयर करके एक क्वेश्चन बनाया। तो ऐसे कंपेरिजन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी मिक्सर बना के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने तो अभी 2 फंक्शन पढ़े, दोनों फंक्शन को मिक्सअप किया, उसके बाद मैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाला हूँ उसके बाद मैं ट्रिग्नो को मिक्स करूँगा, फिर आपके पूरा ब्रेन हिलने वाला है। अरे कुछ नहीं हिलने वाला, टेंशन मत करो, आप 100% दो, पूरा इधर देखो, पूरा समझने की कोशिश करो। 101% मैं गारंटी देता हूँ आपको, पूरा समझा के जाऊँगा, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आप। हाँ, तो अपना पहला टॉपिक हो चुका है कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा अपना जो है डिफरेंशिएशन का जो दूसरा फंक्शन है वो है पॉलिनोमिकल फंक्शन, बहुपद फलन, ठीक है ना, वो भी क्लियर कर दिया। अब तीसरा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन को अगर हिंदी में बोला जाए त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, अभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब अपन समझते हैं त्रिकोणमितीय फलन है क्या, ठीक है ना। कुछ एक फलन ट्रिग्नो के अंदर आपने देखा होगा, ट्रिग्नो के अंदर साइन थीटा मिलता है आपको, बिल्कुल सर। कोस थीटा मिलता है कि बिल्कुल सर। टैन भी मिलता होगा, कोट भी आपने सुना तो होगा, देखा तो होगा ही। उसके बाद सेक देखा होगा और कोसेक देखा होगा। इनका करना है आपको डिफरेंशिएशन, आपको फलन दे रखा, फंक्शन दे रखा थीटा के पदों में, तो आप इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। आपने थीटा के रेस्पेक्ट में सारों का डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है ना। अभी आपको ये जो है ना रटने की ज़रूरत नहीं है, इनका फिक्स होता है, इनका फिक्स डिफरेंशिएशन होता है। वो क्या है वो मैं अब आपको समझाने वाला हूँ। समझने वाली चीज़ यही है, ठीक है ना। क्या है आपको बिल्कुल रटना नहीं है, बिल्कुल याद नहीं करना, मैं याद करवाऊंगा, आप मेरे साथ में चलते रहिए। एक एक चीज़ आपके माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर फिट करके जाने वाला हूँ। आज ठान के आया हूँ मैं, आज पूर्ण रूप से ठान के आया हूँ। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं सिखा दिया तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। देखते हैं, साइन और कोस जो है ना इनकी बहुत घनिष्ठ मित्रता है। जब साइन को आवश्यकता होती है तो कोस आता है, और कोस को आवश्यकता होती है तो साइन आता है। बस ये चीज़ आपके माइंड में फिट करनी है,
सर बाकी वालों में भी ऐसा होता है, tan को जरूरत हो तो कोट आए और कोट को जरूरत हो तो कोसेक आए। नहीं, बाकी वालों में इतनी मित्रता नहीं है। ये दोनों पड़ोसी ऐसे हैं, इनकी बहुत बनती है आपस में, बहुत ज़्यादा बनती है, ठीक है ना। अब ये रहा tan। अब मुझे इसे tan का डिफरेंशिएशन करना है। अब tan का डिफरेंशिएशन करना, tan का इस पड़ोसी से थोड़ा कम बनता है, यानी कोट से नहीं बनता। तो इसका सबसे ज़्यादा किससे बनता है? इसका बनता है शेक से। किससे बनता है? सेक से। यानी कि जब इस tan को जरूरत पड़ी तो ये गया सेक के पास। किसके पास गया? सेक के पास। और सेक को बोला सेक जरा आना, मेरे को जरूरत है, तो अब सेक आएगा। अब सुनने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये, सेक काफ़ी दूरी से आया। दूरी से मतलब एक घर को कूद के आया है, यानी सेक आया बीच में कोट के ऊपर से होते हुए आया, यानी कि कोट यहाँ 2 टाइम आएगा। यानी कि सॉरी, tan को जब आवश्यकता होगी सेक आएगा ना, जब सेक यहाँ चला जाएगा ना तो 2 टाइम आएगा। 2 टाइम क्यों? क्योंकि काफ़ी दूरी से आया, कम से कम 2 दिन तो रुकेगा। तो भाई साहब 2 दिन रुक जाते हैं। अब सुनना, अब वापस सेक को जरूरत पड़ेगी तो tan को जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। अब सेक को आवश्यकता होगी तो tan आएगा। कौन आएगा? tan आएगा। लेकिन tan अब वापस एक ही बार आएगा, क्योंकि खुद का काम खुद से निकल जाए, खुद का काम किसी से निकलवा ले तो वापस उसका काम पड़े, उस टाइम अपन बहुत कम टाइम के लिए जाया करते हैं। तो वही सेक के साथ में tan करता है, यानी कि वापस सेक को आवश्यकता होती है तब tan आता है, लेकिन एक टाइम ही आता है। फिर tan को तो दो काम है, तो एक सेक को तो दो काम है, एक तो tan कर लेगा, एक सेक खुद करेगा, यानी कि इसका फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा सेक, यानी कि सेक tan या tan सेक। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है। अब इन दोनों की अच्छी मित्रता, तो अब इस कोट की मित्रता को कौन एक्सेप्ट करेगा? कोशेक। कौन एक्सेप्ट करेगा? कोशेक। अब कोशेक कह रहा है कि भाई tan के सेक 2 बार आ रहा है, अपन भी तेरे 2 बार आएंगे, टेंशन मत ले। तो यहाँ आ जाएगा कोशेक 2 टाइम, ठीक है ना। तो कोशेक स्क्वायर हो गया। अब कोशेक को वापस जरूरत पड़ेगी तो आपके माइंड के अंदर सीधा सा आंसर आ गया, सर ये कोट जो है वो 1 टाइम ही आना चाहिए, तो ये कोट 1 टाइम ही आएगा। 1 टाइम कोट आएगा तो दूसरी बार कौन यूज होगा? कोशेक खुद को लगाना पड़ेगा, खुद का फोर्स दमसम, कोस खुद आ गया। अब रही बात सिंबल की, जो प्लस माइनस के सिंबल है उनकी, बहुत सिंपल तरीके से आपको फिट करने वाला हूँ, आपको कुछ भी यादें नहीं करनी है। थोड़ा थोड़ा इसको वापस मैं रिवाइज कर रहा हूँ। साइन का कोस काम आता है और कोस का साइन आता है, दोनों एक दूसरे के उल्टे सुलटे हो गए। अब tan को जब जरूरत पड़ेगी वो जाएगा सेक के पास और लेके आएगा 2 बार, और कोट को जब जरूरत पड़ेगी तो वो जाएगा कोसेक के पास, लेके आएगा 2 बार। लेकिन जब वापस सेक को जरूरत पड़ेगी तो tan 1 टाइम ही आएगा और एक सेक खुद काम करेगा, यानी कि कोसेक को जब जरूरत पड़ेगी तो कोट आएगा 1 टाइम और एक बार कोसेक खुद काम करेगा। अब सिंबल की बातें करें, जिसके आगे CO है, यहाँ CO है तो इसके आगे उत्तर माइनस में लिखेंगे, इसके आगे CO है तो इसका उत्तर माइनस में लिखेंगे, इसके आगे आपका CO है तो इसका भी उत्तर किस में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन खत्म हो जाता है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन इज क्लियर, समझ गए? हाँ, अभी अपने 4 नंबर पे एक फंक्शन आता है डिफरेंशिएशन का, नेक्स्ट फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बहुत सिंपल फंक्शन है, बस चुटकियों में क्लियर होने वाला है। ये चुटकी बजी, कंसेप्ट क्लियर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब वह फंक्शन जो e की पावर में, यानी कि e की पावर x, ये वाला फंक्शन जो है वो आपका कैसा फंक्शन है? कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये इतना गरीब है, इतना सीधा है, इतना सिंपल है, इसको कोई वैसा फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोल के चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि डिफरेंशिएशन आया, बोला मैं तेरे से डिफरेंशिएशन हो जाऊंगा, तो क्या हो जा भाई। तो अब सुनना, डिफरेंशिएशन आए d/dx किया किसका? e की पावर x का, तो इन्होंने कहा भाई हो जा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो e की पावर x ही रहूंगा, चेंज नहीं होने वाला। तो e की पावर x का मैं डिफरेंशिएशन कर भी दूं तो अभी आंसर मुझे क्या मिलने वाला? e की पावर x ही मिलने वाला है। समझ गए? यही तो एक्सपोनेंशियल की फंक्शन की खासियत है। अभी अपन इस पार्ट को पूरा करने के बाद, यानी कि अवकलन को पूरा समझने के बाद में अपन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, यानी समाकलन। e की पावर x का अगर मैं समाकलन भी कर दूं ना, e की पावर x का मैं इंटीग्रेशन भी कर दूं ना, तो भी इसका आंसर e की पावर x ही आएगा। अभी e की पावर x कितना मतलब जिद्दी आदमी है, ये जिद्दी क्या कह रहा है? मेरा भले अवकलन करो, समाकलन करो, अपन तो सेम ही रहने वाले हैं भाई साहब। e की पावर x है, e की पावर x रहेंगे, कोई माई का लाल मुझे चेंज नहीं कर सकता। यही तो है एक्सपोनेंशियल पावर की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर, समझ रहे हो ना? यही तो इसकी ताकत है, क्या कोई मुझे चेंज नहीं कर सकता। हम e की पावर x है रहेंगे,
और थे हैं और रहेंगे, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टेंस में यही रहेगा, e की पावर x तो e की पावर x ही रहेगा। ठीक है, अभी अपन लास्ट फंक्शन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं, लोगरिथम फंक्शन। लोगरिथम फंक्शन हिंदी में बोले तो लघु गणकीय फलन, लघु गणकीय फलन। क्या होता है लघु गणकीय फलन? जब भी आपको लोग का डिफरेंशिएशन पूछा जाए, जब भी आपको लोग का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो आपका आंसर आता 1/x। क्या आएगा? 1/x। अब आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये आपका x है तो यहाँ भी x होना चाहिए और यहाँ इसका बेस e होता है। ठीक है, log e x यानी कि ये बेस e होता है, लेकिन अपन क्या होता है सामान्य भाषा के अंदर, सामान्य लैंग्वेज के अंदर इस e को भूल ही जाते हैं, e को लिख ही नहीं पाते हैं। समझ लो ना मेरी बात, e को लिख ही नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं। तो इसको अगर आप शॉर्ट लिखना चाहते हो, शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हो lnx। शॉर्ट में लिखना चाहते हो, आप आलसी हो, माना कि बहुत ज़्यादा आलसी हो, बहुत ज़्यादा लेजी हो, तो आप क्या करोगे, इस log e की पावर x को शॉर्ट में ln x लिख सकते हो। इसका भी डिफरेंशिएशन, अब इसका क्या है, सेम ही चीज़ है, इसको मैं ये लिख रहा हूँ तो डिफरेंशिएशन तो 1/x ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो वास्तव में ये चीज़ होती है, उसको शॉर्ट में ये लिख सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग ये भी लिखते हैं log x, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर ऐसा लिखते हो तो यहाँ ई लिखो, लेकिन अपनी क्या है कि आदत सी पड़ रखी होती है, इसलिए यही लिखे जा रहे हैं, यही लिखे जा रहे हैं, यही लिखे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो वास्तव में ये सही नहीं है। तो सही क्या है, ये चीज़ है। ठीक है, अब मैं लोग की दो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ, उसके बाद में अपन सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्लियर करेंगे। उसके बाद कुछ रूल है, उस रूल के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, वो करेंगे अगली क्लास में। अभी अपन डिस्कस करते हैं लोग की कुछ प्रॉपर्टी है उसके बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ लोगरिथम। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है इसकी, पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आपका log x और प्लस log y हो, क्या कह रहा हूं मैं, log x प्लस log y हो, तो उसको आप लिख सकते हो log x इंटू वाई। ठीक है ना, इससे रिलेटिव मैं अगर एक एग्जाम्पल लिखूं, तो अगर आपका log 2 है और प्लस में log 3 है, तो उसको आप लिख सकते हो log 2 इंटू 3 यानी कि log 6। समझ रहे हो ना मेरी बात, log 2 प्लस log 3 है तो उसको आप log 6 कह सकते हो, क्लियर कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ये मैं log लिख रहा हूँ ना, यहाँ ln है, ठीक है, या फिर यहाँ ई बेस लगाना पड़ेगा। ठीक है, बोला ना, सामान्य दिनचर्या में अपन ऐसा ही यूज करते हैं, यहाँ ई लिखते ही नहीं है, लेकिन होता है। ठीक है ना, ये हो गया आपके log की फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्या आपको समझ में आ रही, विथ एग्जाम्पल समझा दी। अब मैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो है log की वो समझाने वाला हूँ। यही इसके पास में स्पेस पड़ा, यहाँ कर देते हैं। log की सेकंड प्रॉपर्टी यानी कि log x माइनस log y हो। ठीक है, log x माइनस log y हो, तो इसकी प्रॉपर्टी को अपन आगे कैसे बढ़ेंगे, इसको ऐसे कि आप लिख सकते हो log, बीच में माइनस है तो इसको मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में लिख दो, यानी कि x अपॉन वाई। ठीक है, ऐसा हो सकता है, log x माइनस log y। इस प्रॉपर्टी को अगर क्लोज करना चाहते हो आप, ठीक है ना, तो उसका यह हो जाएगा log x अपॉन y। ठीक है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल से समझे तो अपन लिखा log 2 माइनस log 3, इसको आप लिख सकते हो log 2 अपॉन 3। क्या लिख सकते हो, log 2 अपॉन 3, ये हो जाएगा इसका। समझ रहे हो। अब कई विद्यार्थी क्या होते हैं, जब ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं या फिर कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम में भूल जाते हैं कि कहाँ गुणा था और कहाँ भाग था। तो एक मैं शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से समझाऊंगा, गुणा कहाँ लगाना है और भाग कहाँ लगाना है, दो चीज़ें माइंड में फिक्स रखना। ये फॉर्मूले रटने वाली बातें हैं और आपको मैं रटाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ समझाऊंगा। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ ln x
और लिखा ln(y) बराबर आप लिख सकते हो ln(x(y)। ऐसा क्यों बताओ? अब ये क्या है? प्लस, और प्लस किसके जैसा दिखता है? गुणा के जैसा, यानी कि प्लस को अगर आप थोड़ा यूं कर दो तो कैसा गुणा बन जाएगा। इसलिए जहां लोग की फैक्ट्री में प्लस मिले तो उसको आप गुणा लिख सकते हो। ठीक है, अब वापस सुनना आगे, यह ln(x) है और यह माइनस है ln(y) है, तो माइनस आपको किसके जैसा दिखता है? भाग के जैसा। ठीक है ना, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इस ln को x/y लिखेंगे, यानी कि डिवाइडेशन करके लिखेंगे, यानी कि डिवाइड के रूप में लिखेंगे। क्या ये दोनों आपको कंसेप्ट क्लियर हुए? क्या आपको लोग की दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हुई? ये थी अपने लोग की दोनों प्रॉपर्टी, क्लियर ना? तो उसके बाद में अपन आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं। कल की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे कुछ रूल्स, कुछ डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं, उन रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो भी फंक्शन है उन सबको कंपेयर करके, सबको मिक्स करके, मिक्सर बना करके बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। और अपन इस डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप पर डे परमानेंट 1 टू 1 वीडियो को बारी बारी देखते रहें। ये अपना वैसे फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट वीडियो को आप देखोगे तो सेकंड बहुत अच्छा समझ में आएगा, और सेकंड को देखोगे तो थर्ड बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना? थैंक यू, आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।